और आज हम देखेंगे कि किस तरह से इफ़ कंडीशन जो है उसको हम एक्सपेंड करेंगे। और लास्ट टाइम हमने जो ग्रेड और रिमार्क्स निकाले थे, आज हम उसी को आगे चलाते हुए कमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और कमेंट्स में हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि अगर A+ ग्रेड है तो उसके कमेंट्स हों वेरी वेल डन, कीप इट अप। सेकंड अगर A है देन वेल डन, नोट करते जाइएगा, कीप इट अप। देन वेल, keep it up. Then well, try to get more good one, more good. For the last, get better, और D के लिए हम कर देते हैं जी try to get better। कमेंट्स है, ये रिमार्क नहीं, कमेंट्स हैं। कमेंट्स होते हैं डिटेल। जैसे आप छोटे होते थे तो आपकी मिस आपको रिपोर्ट देती थी, उसके ऊपर लिखा होता था टोटल इस सब्जेक्ट में इतने नंबर हासिल किए, इस सब्जेक्ट का ये ग्रेड है, ठीक है। आगे लिखा होता था इस सब्जेक्ट में ये रिमार्क्स है, बट साइड पर टेढ़ा कैसे तिरछा करके लिखा होता था कमेंट्स, उसमें वो लिखती थी ठीक है अटेंडेंस इज़ गुड, स्टूडेंट इज़ रेगुलर, ठीक। लेकिन हमने क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर ही बात करनी है, इसलिए हम कमेंट्स जो हैं वो अलग से शो कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आज इसी एक्सेल की फ़ाइल को मैं वर्ड में यूज़ करूंगा रिगार्डिंग टू मेल मर्ज, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। मेल मर्ज हमारा एक टॉपिक पहले भी रहता था, वो आपका यहाँ कवर हो जाएगा और आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता हुआ जो है वो देख सकते हैं। सो ट्राइज टू गेट बेटर। अब ई में आ जाएं। सो you need more hard work। और अगर बच्चा फेल हो जाए तो फिर टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती, फिर टीचर कहता है इट्स पेरेंट ड्यूटी टू चेक द स्टूडेंट या चेक द चाइल्ड परफॉर्मेंस। पेरेंट ड्यूटी टू चेक द चाइल्ड परफॉर्मेंस। नाउ ये वही एक्सेल की फाइल ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे और उसी के अंदर मज़ीद इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक द चाइल्ड परफॉर्मेंस, ये ले नोट कर। ओके, अच्छा जल्दी करो, 7 में इसको ओपन करेंगे। ओके जी, लास्ट टाइम मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको बोला था सीरियल नंबर हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रोल नंबर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स थे, मैथ, कंप्यूटर एंड फिज़िक्स, और ऑब्टेन मार्क्स थे, और हमारे पास परसेंटेज हमने निकाली। देन हमने इनके ग्रेड्स देखे थे। अभी मैं फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मैंने कुछ किया है, तो ये बाकियों के ग्रेड भी हमने निकाल लिए हैं, इसी तरह बाकियों के रिमार्क्स भी निकाल लिए हैं। तो फ़िलहाल ये कैसे निकाले हैं ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कमेंट्स की। तो SORT कमेंट्स मैंने यहाँ पे देने हैं। अब कमेंट्स के लिए मुझे जो फार्मूला लिखना है उसमें मुझे परसेंटेज यूज़ करनी है। सामने देखिएगा, मुझे ये 2 कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। आप यहाँ से हाइड पर क्लिक करेंगे तो आपके दोनों कॉलम जो हैं ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब आपने इन परसेंटेज को इस्तेमाल करना है और यहाँ पे कमेंट्स देने हैं। मैंने यहाँ पे कहा इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर आपकी परसेंटेज, जो भी आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, अगर आपकी परसेंटेज क्या है, सॉरी परसेंटेज से नहीं निकालना, हमने अभी डिसाइड किया है कि ग्रेड से निकालना है। तो वापस जाएं
अनहाइड कर लें, जो आपने हाइड किए थे उन्हें अनहाइड कर दें, वो वापस आ जाएंगे। अभी आपको रिज़ल्ट नहीं चाहिए, ग्रेड आपको चाहिए, इसको हाइड कर देते हैं और ये भी हाइड कर देते हैं। ले जी, मैंने यहाँ पे जाके कहा अब इस ग्रेडिंग के मुताबिक मुझे इफ़ कंडीशन लगानी है। मैंने कहा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ग्रेड बराबर है A+ के तो फिर क्या करे, नोट नहीं करना, सिर्फ देखते जाना है, तो फिर ये वाला काम करे, ठीक है। नहीं तो क्या करे आगे, फिर वही। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशंस हैं, तो मैंने यहाँ पर जाकर कितनी इफ से काम चल जाएगा, 6। सो एक लिखी हुई है, 2 3 4 5 6, और आखिरी वाले के लिए मैं वैसे ही सिंगल कोट्स यूज़ करके काम ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने कहा ये ग्रेड ए के लिए ये कमेंट्स होने चाहिए, देयर वी सेड बी के लिए ये होने चाहिए। फिर हमने कहा जी यहाँ पर हमें A+ नहीं C चाहिए, और यहाँ पर मुझे D चाहिए, सॉरी यहाँ पर मुझे C चाहिए, तो D, एंड हियर वी हैव E। अब आखिरी के लिए भी कोशिश करें कि आप इफ लिख ही लें, तो यहाँ पर हमने F कह दिया। जो आखिरी पॉसिबिलिटी है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर क्या, रिमेनिंग क्या होगा। अब यहाँ जाएं और बारी बारी जो कमेंट्स आपको क्राइटेरिया में दिए गए हैं या जिन्हें आपने अप्लाई करना है उन कमेंट्स को यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो मैंने पहले कमेंट कॉपी किए, फिर दूसरे कमेंट कॉपी किए, और बारी बारी ये जो दरमियान में एल्स कंडीशन है इसके अंदर जो है मैं ये कमेंट्स जो हैं ये पेस्ट करता जा रहा हूँ। और मेरे पास थर्ड बी के लिए मैंने ये दे दिए कमेंट्स, इसी तरह सी के लिए मैंने, यानी इसका मतलब है कि आपने ये बात याद रखनी है, पल्ले बांध लेनी है कि जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके मुताबिक काम करना है। लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको इस इफ़ कंडीशन की प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने आपसे एक बात क्लियरली कही थी कि आपने तुक्के नहीं लगाने, अपने से नहीं कुछ भी करना, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि इस तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्म करें उसको यूज़ करके आपने अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करनी है। और आखिरी कंडीशन मैंने कह दिया अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है तो आप कह दें इनवैलिड ग्रेड। अब अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ जो हैं वो हम गेट कर लेते हैं। आखिरी ब्रैकेट का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। सो हेयर वी हैव अ ब्लैक ब्रैकेट एट द वेरी लास्ट, एंटर प्रेस किया, मेरे पास मेरा ये डाटा आ गया। अब ज़रा इनके कैप्शंस जो हैं वो ठीक कर लेते हैं। ये बड़ा वी चाहिए, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप, ठीक है, ट्राई टू गेट, ठीक है, ट्राइज। सो हेयर यू सेड टी बड़ा कर लेते हैं, यू बड़ा कर लेते हैं, देन वी हैव टू सेड इट्स, आई बड़ा कर लेते हैं, एंड check the child performance invalid grade, okay fine, I press enter, here we got some grades। और अगर आप बाकियों के लिए फार्मूला लिखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने अपना तमाम तर वर्कआउट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। बॉर्डर क्लियर करके एक जैसे कर लेते हैं, कंट्रोल 1 किया, बॉर्डर स्टॉप बॉर्डर डार्क बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, ओके किया। हेयर आई वांट टू यूज़ द डॉटेड वन, सो कंट्रोल 1, यहाँ पर मैंने डॉटेड बॉर्डर जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं और ओके का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये वर्किंग आ गई। नाउ हियर आई सेड पास फेल लेटर ऑन के लिए कंडीशंस, और ये आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं ये चाहता हूँ सारों का फ़ॉन्ट भी एक जैसा हो जाए, तो बॉटम फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट किया, सबके लिए मैंने 14 फ़ॉन्ट जो है इसको चूज़ कर लिया। सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, रिपीट कर रहा हूँ पीछे से पढ़ाया हुआ काम, डबल क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर देते हैं जूम ऑप्शन में फिट सिलेक्शन और ओके। तो ये मुझे तकरीबन पूरी स्क्रीन पर अब मेरा जो मेरी शीट है वो नज़र आना शुरू हो गई है। सेव कर लेते हैं, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या किया है। यहाँ पर भी मेरे पास ठीक नहीं हुआ तो इसको हम डॉटेड लाइन कर लेते हैं लाइक दिस। अब अगर आप चाहें तो व्यू में जाएं, व्यू में जाके देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ ग्रिड लाइन के ऑप्शन है, ये ऑफ़ कर दें, देखिए ग्रिड लाइन गायब हो गई। अगर आप चाहते हैं फार्मूला बार भी गायब हो जाए, अगर आप कॉलम हेडर्स रो हेडर्स गायब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई डोंट नीड टू डू दैट येट, सो मैंने इसको दोबारा से ऑन कर दिया। अब ये आपकी शीट जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट टाइम हमने ग्रेड तक बात की थी, आज हमने कमेंट्स की भी बात कर ली। लेकिन किसी स्टूडेंट ने कहा सर ऐसे ना हमारे पास जो है वो वर्किंग नहीं होती। जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास जो रिपोर्ट होती थी वो थोड़ी सी चेंज होती थी, उसमें एक और कॉलम होता था। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए आप बाद में नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने कह दिया नेम, और इसके जस्ट
फीमेल्स के नाम से इनके नाम दे देते हैं, बट एक फेल है, उसको क्या करेंगे, उसके लिए डमी नेम दे देते हैं। सो जी मिस से शुरू करते हैं। सहर स्पेल कीजिएगा, SEHAR सहर। नेक्स्ट वी हैव अगेन सहर, SEHAR। पर सहर जो छुट्टियाँ करता है वो फेल हो जाता है, लेकिन हम इसको जो है ना वो AKBAR अकबर का नाम दे देते हैं, SEHAR सहर। देन वी हैव कलसूम स्पेल कीजिएगा, KLSOOM कलसूम। नेक्स्ट वी हैव इमराना स्पेल कीजिएगा, RINA इमराना के नाम से हमने इसको मेंशन कर दिया, डबल क्लिक किया, ऑटो फिट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से वो अपनी अलाइनमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, देखें फिट सिलेक्शन करने से वो खुद ही देखेगा कि किस जूम लेवल के ऊपर मेरी सेटिंग जो है अच्छी हैं। आप मैनुअल बड़ा भी कर सकते हैं, आप छोटा भी कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। बट आई सेड ओके, अब ये मेरे पास इस सेटिंग में आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, अब इसको मैंने वर्ड के ऊपर इसकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो लगे हाथ तो 2-3 कैलकुलेशन हैं वो भी और कर लेते हैं ताकि मुझे आगे आसानी रहे। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने 2 सेल्स को मर्ज कर दिया और इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया टोटल्स, ठीक है। टोटल में ये मेरे रोल नंबर थे, ये मेरे सब्जेक्ट थे, ये इनका सब्जेक्ट वाइज टोटल आई डोंट नीड दैट। सो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है टोटल सो उनके सामने हुआ है, तो इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं, सेव कर देते हैं अपनी फ़ाइल को। अब आते हैं ऑप्शन मेल मर्ज की तरफ, ताकि मैं इसकी रिपोर्ट बना सकूं। यानी अगर मेरे पास किसी बच्चे के पेरेंट्स आते हैं लाइक सहर अकबर, सहर कलसूम और इमराना के, तो मैं इनकी रिपोर्ट की शक्ल में इसका प्रिंट ले सकूँ। इट डजंट लुक गुड, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब याद रखिएगा, आज थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ होगी वो बैक एंड पे चली जाएगी, वो पीछे चली जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। ये वो चीज़ है जो नज़र नहीं आएगी, बट मैं इसको कॉल ज़रूर करूँगा, लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आएगी। नंबर सेकंड थिंग कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको एज अ रिपोर्ट शो करना है। मसलन मेरे पास तो 5 स्टूडेंट हैं, 5000 भी हो सकते हैं, मुझे इनके रिजल्ट्स बनाने हैं। तो रिज़ल्ट कैसे बनेंगे? तो फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। मैंने यहाँ जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन कर लिया। लगे हाथों सिर्फ करना ये है कि एक्सेल की जो पहली वाली पट्टी है बेसिकली जिसे आपने शो करना है, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पर जाकर आप अपनी इस शीट के ऊपर पेस्ट कर लें। अब रिपोर्ट जो होती है ना, वो जिस तरह से भी आपने शो करनी है, ये आ गई। अभी मैंने सारा नहीं कॉपी किया, सॉरी, सारे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ जाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इट डजंट लुक गुड, कोई बात नहीं अच्छा लग रहा, खैर है। मैं सिर्फ इसको ये करता हूँ कि यहाँ जाकर कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि ये टेक्स्ट की शक्ल में आ जाएगा और जहाँ जाए मैंने वहाँ पे लाइन ब्रेक कर ली, यानी ये मेरा मटीरियल है, ठीक है। अब मैं इसके लिए डिज़ाइन करने लगा हूँ अपनी रिपोर्ट, ठीक। बिजली का बिल ऐसे ही बनता है, एम्प्लॉई पे स्लिप ऐसे ही बनती है, आपकी ऑर्डर डिटेल्स ऐसे बनती है, आपके मेमोज ऐसे बनते हैं, आपके वोचर्स ऐसे बनते हैं, सब इस तरह से प्रिंट होते हैं। देखिएगा कैसे लॉजिक समझना है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ें। अब तक जिसने रेगुलरली पीछे वाला काम किया होगा ना, यानी जिस दिन से आपका कोर्स शुरू हुआ है, उसको आज का लेक्चर बड़ा ही आसान है, ठीक है। देखिए कैसे, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे जाके कहा इंसर्ट टेबल और मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैं तकरीबन 4 जो हैं वो कॉलम बना लेता हूँ और 4 ही मैं रोज़ बना लेता हूँ। जस्ट आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी बना लें, ठीक है। फिर ये पहले वाले कॉलम को पकड़ के मैं इधर से बड़ा कर देता हूँ इस साइड पे। मैं यहाँ से सीरियल नेम है, नंबर है, यही लिखा था ना, पहली हेडिंग यही थी। मैं यहाँ से सीरियल नंबर नहीं करता, मैं इसको मिटा देता हूँ, बल्कि चलें फ़िलहाल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सीरियल अंडरस्कोर नंबर करने के बजाय सीरियल नंबर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं जी बच्चे का नाम को यहाँ से पकड़ कर यहाँ ले गए, और नाम क्योंकि बड़ा होता है साइज़ में, तो मैंने इस नाम को यहाँ से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब ये वर्ड है तो यहाँ मर्ज आपके पास इस तरह से हो गया। इफ़ यू आर सेविंग द फादर नेम, तो वो भी आप इसी तरह करेंगे। उसके बाद बच्चे का रोल नंबर है, सो रोल नंबर को भी सिलेक्ट किया, रोल नंबर को भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद एंटर आ रहा है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है। अब अगली रो में गए, अब यहाँ पर जाकर मुझे क्या करना है,
मैंने सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर जो है वो यहाँ पे शो करवा लिए हैं। बात मुझे समझ आ गई। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करके मुझे क्या शो करना है, यहाँ मुझे फिर दोबारा से लिखना है सीरियल नंबर। तो मैंने कहा SR_ नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट नेम, फिर मुझे चाहिए टोटल मार्क्स, फिर मुझे चाहिए ऑब्टेन मार्क्स। तो मैंने इसी में रखकर इसी सेल के अंदर इसको स्प्लिट कर लिया दो हिस्सों में, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। मुश्किल बात तो नहीं है ना, ठीक है। जबकि सब्जेक्ट नेम ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा खुला खुला हो जाए तो सिलेक्ट करके आप इसको खुला कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो काम ख़राब है। तो मैं सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास उसकी वर्किंग जो विड्थ जो है ऑटो एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ गए, अब ज़रा सोचें कि आपकी जो रिपोर्ट है, एक तो हो गए टोटल मार्क्स, एक हो गई ये, एक में आना चाहिए कि रिज़ल्ट क्या है, तो एक तो रिज़ल्ट वाला कॉलम होगा। फिर आना चाहिए मेरे पास के क्या नाम है, बच्चे की क्या डिटेल्स हैं, फर्दर क्या उसका रिकॉर्ड है। तो उसके लिए एक तो हो गया पास रिजल्ट, परसेंटेज, फिर उसका रिजल्ट। ये एक रिजल्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि पीछे मैंने आपको लेटर ऑन के साथ शो करवाया था। मुझे पास फेल वाला चाहिए, मुझे लेटर ऑन वाला चाहिए। ग्रेड, ठीक है, रिमार्क्स, ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ शो करवानी है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मुझे शो कराना है 1 2 3 4 चीज़ें यहाँ शो करवानी है। तीन जो है वो मैंने कैसे शो करनी है देखिएगा। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया, स्प्लिट सेल्स, आपने कहा जी 4 कॉलम्स के अंदर तोड़ दिया। पहले वाले के अंदर आगे परसेंटेज, दूसरे वाले में आ गया रिजल्ट, तीसरे में आ गया ग्रेड, चौथे में आ गया इसके रिमार्क्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी मुझे इस रिमार्क्स वाले कॉलम को फिर 2 हिस्सों में तोड़ना है। वो क्यों? क्योंकि मुझे इसके कमेंट शो करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि मैंने इसको तोड़ लिया, लेकिन मैं कमेंट्स वहाँ लिख नहीं रहा। उसकी क्या रीज़न है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने इस सेल को दोबारा से स्प्लिट किया और 2 हिस्सों में तोड़ लिया, तो ये मेरा एनालिसिस हो गया। वैसे ये सारी प्लानिंग हम पेपर के ऊपर करके चलेंगे, यानी पहले पेपर के ऊपर प्लान करके फिर वर्किंग करेंगे। अब यहाँ आ जाए, अब यहाँ देखें, एक तो सीरियल नंबर चाहिए, दूसरा मुझे एक चीज़ और चाहिए हो सकती है जो डेट है। वर्ड में आपको पता है कि इंसर्ट के अंदर आपके पास डेट एंड टाइम की ऑप्शन है, तो जिस दिन मैं प्रिंट निकालूँ उस दिन की डेट मुझे चाहिए। अपडेट ऑटोमेटिकली करके मैंने ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। देखिए मैंने स्केच बना लिया। वैसे आपके पास, आप जब किसी स्कूल वगैरह में जॉब के लिए जाकर ये रिकॉर्ड करेंगे, ये रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपके पास वो ऑलरेडी बिल्ट इन पैटर्न मौजूद होगा जिस पैटर्न को मैं यूज़ करूँगा। बट फिलहाल मेरे पास क्योंकि नहीं था, तो आई हैव प्लान्ड कि किस तरह से बनना चाहिए, तो मैंने ये सेटिंग कर ली, ठीक है जी। ये आ गया। अभी यहाँ मैंने ना कमेंट्स लिखे नहीं है, आई एम नॉट राइटिंग कमेंट्स हियर, कोई बात अभी बताता हूँ। टैब दबाया, अब ये होगा बच्चे का पहला सब्जेक्ट, मैंने कहा जी 1। आखिरी सेल में गया, दूसरा सब्जेक्ट, फिर आखिरी सेल में गया, हियर वी हैव थर्ड सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट्स हो गए। ये उसका ग्रैंड टोटल। फिलहाल अपनी आसानी के लिए, क्या हमारे बच्चे के सब्जेक्ट 3 ही है ना, अगर सब्जेक्ट ज़्यादा होते तो रोज़ ज़्यादा बना लेता, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बनाया, तो ज़रा लुक चेंज करके दिखाता हूँ। अभी तक हमने ये बनाया है, ये स्केच जो है हमारा बिल्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं और मैंने क्या करना है, लेकिन अभी देखते जाइएगा क्या होता है। मैं नीचे गया, यहाँ जाकर मैंने कहा मैथ, तो मैंने मैथ पकड़ा, मैथ को उठाकर यहाँ रख दिया। कंप्यूटर, इट डजंट लुक गुड, शॉर्ट नेम्स बेटर नहीं है। फिजिक्स एंड ऑब्टेन मार्क्स मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, कमेंट्स मेरे रहते हैं। ऑब्टेन मार्क्स क्योंकि मैंने डील कर लिए हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैंने पूरी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो बच्चे का सीरियल नंबर है जो उसको यहाँ पे अलॉट हुआ है वो आ जाए,
यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि उसका नाम जो पीछे उसका नाम उसने मेंशन किया है वो आ जाए, यहाँ उसका रोल नंबर आ जाए। अगर उसने तस्वीर दी हुई है तो मैं उसकी रिपोर्ट पे तस्वीर भी लगाना चाहता हूँ। जैसे आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का रिजल्ट देखते हैं तो आपकी एक तस्वीर भी होती है। तो अगर आपने अपने डेटाबेस के अंदर पिक्चर स्टोर की हुई है तो उसका एड्रेस भी पीछे से मुझे दिखा लें, आपका वर्ड उसको तस्वीर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि उस पर हमने काम नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक हिंट सा दे दिया यहाँ पे। अब पिक्चर के लिए जगह कुछ ज़्यादा लग रही है, नाम थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ जाकर इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसके इधर जाके मैं लिख देता हूँ पिक। उससे ये होगा कि नीचे मुझे रोल नंबर छोटा ही चाहिए, अगर रोल नंबर बड़ा चाहिए ठीक है तो आप इसे कह सकते हैं पिक के लिए ये जगह छोड़ी, इसके नीचे इसकी पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पर एक रोल नंबर हो गया जो उसका रोल नंबर है, और दूसरा मैं इसको डिवाइड करता हूँ स्प्लिट 2 में। ओके, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, आई सेड बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे उसका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तस्वीर के लिए जगह कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा आगे ले जाता हूँ, और नाम के लिए भी कुछ जगह थोड़ी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अब पिक्चर ऐसे आएगा, उसके नीचे पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पर उसका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा नेम वाले सेल को सिलेक्ट, रोल नंबर को सिलेक्ट करते हैं, एक ही लाइन में शो होना चाहिए, इसको इस तरह कर लेते हैं, और इसको रोल नंबर ज़्यादा स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे आप कह सकते हैं, और यहाँ से इसका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा बड़ा करते हैं, तो नंबर थोड़ा नीचे आ रहा है तो नाउ इट्स बिट फाइन। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारे मुझे सेल्स के सेंटर में चाहिए, लेआउट में जाकर मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया। देखिए यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन, यहाँ उसका बोर्ड नंबर, यहाँ उसकी तस्वीर आ जाए। अभी तस्वीर शुरू से आनी चाहिए लेफ़्ट से, तस्वीर को दोबारा लेफ्ट कर लें। इफ़ आई एम शोइंग इट डमी स्नैप, में सिर्फ आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो एक रफली सी स्नैप है मेरे पास लाइक दिस, ये मैंने यूज़ कर ली, तो छोटी कर लेते हैं, बड़ा हो गई, इतनी बड़ी तस्वीर हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलो ठीक, यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ उसका रोल नंबर आ जाएगा। इफ़ यू हैव स्टोर्ड अ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ आपने डाटाबेस में रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्टोर करना है। मैंने नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट शो करवाया है कि मैंने एंटर नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे शो करवा दिया है। तो जूम अच्छा नीचे भेज देना मैंने आपको, ठीक है, एक्टिव होकर बैठना है। ठीक, नो चैलेंज, ठीक है, एक्टिव होकर बैठना है। नो डाउट मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मुझे आइडिया है, सुन के नींद आ जाती है। ठीक, तो रिमेंबर फिर भी आपने केयर करनी है, ठीक है, सोना नहीं है। ये भी आपका एक इम्तिहान है कि आप सोते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट मेक इट बिट डाउन, ध्यान करना है, ठीक है जी, राइट, ठीक है। ये बहुत आसान बातें हैं, बट याद रखिएगा अगर आप किसी ऑफिस में सेटल हो जाते हैं ना, तो कोई एक असाइनमेंट शायद आपने अपने पूरे ज़िंदगी में बनानी है। एक ही असाइनमेंट ले लें, लाइक पेरोल में चले गए ना, तो जो सैलरी बनाने का काम है वही आपने सारी ज़िंदगी करते रहना। सारा एक्सेल नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी आपको नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी लेने के लिए मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए मुझे डट के मेहनत करनी है। जब तक वो मैं नहीं करूँगा, मेरे पास मेरी वर्किंग जो है वो परफॉर्म नहीं होगी। ठीक जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है। सो आई जस्ट सेड मैथ, यू कंप्यूटर, PHY फिजिक्स करना है, SIS, ओके, फिजिक्स ये मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, ये मेरा थर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट भी होते, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं थी, वो मैं एडजस्ट कर सकता था। लेकिन मेरी रिपोर्ट का एक स्केच जो है वो खड़ा हो गया, एक ढांचा सा खड़ा हो गया। यहाँ जाते हैं, ये मेरा कमेंट था, याद है आपको, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ जाकर इस नीचे वाले सेल में मैं टाइप करता हूँ कमेंट्स, ठीक है। और फिर इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ, जनाब अल्लाह मेरा भला करे, क्या चीज़, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन बॉटम टू टॉप, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे कमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपका दिल नहीं मानता आप इसको यहाँ से उठाएं
इसको आप यहाँ ले जाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ज़हन में रखना है कि जब भी आपने इसको मुंतकिल करना है तो डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अगर ऐसे लिखा है तो इसके आगे रिज़ल्ट भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लाइक किया है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, कमेंट्स, हियर आई गो। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, क्या करूँगा, सेंटर। नाउ इट्स लुक बिट ब्यूटीफुल, ठीक है जी। अभी ये मेरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ये मेरा नीचे वाला स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आप अलग अलग कॉलम टेबल में करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप टेबल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बट आई प्रेफर्ड कि आप टेबल इस्तेमाल करें, ठीक है। वैसे आपको पता है कि टेबल मैं नहीं शो कराना चाहता तो मैं किसी भी वक्त इसे ऑफ कर सकता हूँ, राइट जी। अब मैथ के नंबर हैं, इस बच्चे का डिटेल रिजल्ट देना है मुझे, टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स भी पीछे शीट के ऊपर है, ये सब चीज़ें पीछे शीट पर पड़ी हुई हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मीटर रीडर ना अपनी कॉपी के अंदर आपकी मौजूदा रीडिंग लिख के ले जाता है, वो जाकर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में वो रीडिंग देता है, वो बंदा एक्सेल की शीट पर रीडिंग डाटा एंट्री कर देता है। फार्मूले पहले लगे होते हैं, बिल आपका बन जाता है, मेल मर्ज के थ्रू उसका प्रिंट निकाल लिया जाता है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, देखिए कैसे। अब मुझे यहाँ पर फिलिंग करनी है, ठीक है, फिलिंग करनी। फिलिंग कैसे होगी देखिएगा, मैं यहाँ गया, मुझे सीरियल नंबर लेके आना है पीछे से। जो चीज़ें मैं चाहता था ना फिल होनी, ये मैंने कर ली है। ये जिस दिन प्रिंट निकालूंगा उस दिन की डेट आ जाएगी, वो ऊपर बिल इशू डेट, ठीक है, ये वो डेट है। अगर आप चाहते हैं करंट डेट, वो आपकी मर्जी है, ठीक। अब आ जाए यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के लिए अब मुझे डाटा पीछे से लिख के आना है, यानी डाटा कहीं और से कॉल करना है। मैंने यहाँ पर जाकर कह दिया, अब मुझे क्या करना है, मेलिंग की ऑप्शन यूज़ करना है। मेल मर्ज ऑन किया। मेल मर्ज मैं डिफरेंट स्टेप्स में करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या हैं, स्टेप्स हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टेप वाइज आपको पढ़ा देता हूँ ताकि हम इसको यूज़ करें। मैंने मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप विजिट ऑन किया। Here we have a letter, yes, I want to prepare a simple letter, रिजल्ट कार्ड की शक्ल में आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि डाटा कहाँ पे है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है। नो डाउट मैंने बनाया है इसको इसके लिए, इसको सेव कर लेता हूँ ताकि इनके एनी फ्लक्चुएशन जो है प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर यू वांट टू पिक योर डाटा, आप कहाँ से किन को भेजना चाहते हैं लेटर, यानी वो कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं लेटर भेजना चाहता हूँ। सो हेयर आई सिलेक्ट द लिस्ट, मैं यहाँ से एक लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी वो इफ वाली फाइल है, मैंने वो सेलेक्ट कर ली। शीट 1 है, हाँ जी, ओके। शीट 1 पर जो सारी चीज़ें थी ना वो यहाँ पे आ गई, लेकिन जो शीट 1 पर जो कुछ था ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके कर दिया। नेक्स्ट, राइट योर लेटर। अब लेटर के अंदर लिखना है। अगर तो कोई ग्रीडिंग लाइन देनी है, मसलन अभी मैं देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं मोर आइटम्स पे गया। मोर आइटम में जाकर अब मैंने सेट करनी है चीज़ें कैसे सेट करनी है। सबसे पहले मुझे देना है सीरियल नंबर, तो ज़रा जाकर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने A1 से डाटा शुरू नहीं किया हुआ, B से किया हुआ, जो F2 आपका बनता है बेसिकली, और यहाँ से मैंने डाटा जो है वो फिल करवाना शुरू कर दिया। ये आपके टोटल मार्क्स हैं। थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, ये अलग से हैं, तो मैं इनको यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स के साथ इंसर्ट करता हूँ, और इधर मैं टोटल मार्क्स यहाँ से यहाँ ले आते हैं, दोनों को मैं
देता हूँ, मेरे रेफरेंस ख़राब हो जाएंगे क्योंकि हमने इनके रेफरेंस यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे पास फेल वगैरह के लिए ना। ये तो ठीक हो गया परसेंटेज वाला। अच्छा, मैंने मैनुअल एंटर कर दिया टोटल, डिलीट। पहले रिकॉर्ड से मैंने शुरू किया और मैंने इसको मैनुअल कर दिया। 275 टोटल थे, सभी बच्चों के नंबर एक जितने हैं टोटल में से जो ग्रैंड टोटल था। अब यहाँ गए, यहाँ जाकर मैंने F2 से शुरू किया इंसर्ट। ये सीरियल नंबर था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट, और बैक स्टेप जो है वो यूज़ करता हूँ, प्रीवियस सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट, क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल में चेंजिंग की है। फ़ाइल को सेव करके एक दफ़ा बंद कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ से जाकर अब बैक स्टॉप पर इस वाली फ़ाइल मैंने सेलेक्ट की, पहली शीट सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया, और पहले मेरा डाटा सोर्स है, इसमें नेम इस नाम से है, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3, रोल नंबर एंड देन सो, मैंने ओके कर दिया जी। यहाँ गए, नेक्स्ट किया, राइट योर लेटर, मोर आइटम्स। पहले मुझे सीरियल नंबर चाहिए था, मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, सीरियल नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मुझे नाम चाहिए, मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे रोल नंबर चाहिए, मैंने यहाँ पे रोल नंबर ले लिया, ठीक है। बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हमने सेव नहीं किया हुआ, ठीक है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हमने सेव नहीं किया हुआ। नीचे आ जाएं, टोटल मार्क्स ये हमने मेंशन क्योंकि वहाँ से रिमूव कर दिए। मैं 75 में से था, ये 100 थे, ये भी 100 थे। अब यहाँ जितने उसने ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन के लिए मोर आइटम्स, मैथ के नंबर यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर के नंबर यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद मोर आइटम्स में फिज़िक्स के नंबर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी परसेंटेजेस हैं, मोर आइटम्स, परसेंटेज जो है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्लोज। उसके बाद ये इसके तीनों मार्क नंबर्स की परसेंटेज है, तो ये यहाँ नहीं आएगी। ये इसके ग्रैंड टोटल आ गया, ये इसके इंडिविजुअल टोटल आ गए, अभी इसका ग्रैंड टोटल है, ठीक है। ये 275 आएगा जो इसका 10 मार्क्स का टोटल है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी परसेंटेज आएगी अलग से। अच्छा, ये बाद में देखते हैं, यहाँ आ जाए मोर आइटम्स, ये इसकी परसेंटेज है, तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए इसका रिज़ल्ट, मोर आइटम्स, ये इसका रिज़ल्ट 1 हम ले रहे हैं क्योंकि लेटरॉन वाला मैं ले रहा हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। ये इंसर्ट कर दिया, यहाँ इसका ग्रेड चाहिए मुझे, मोर आइटम्स, ये इसका मैंने ग्रेड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ इसके रिमार्क्स चाहिए, ये मैंने इसके रिमार्क्स सेट कर दिए, और लास्ट में मुझे इधर तिरछा चाहिए इसके कमेंट्स, ये मैंने कमेंट्स सेलेक्ट कर दिए। कमेंट्स अभी इस तरह आ रहे हैं, मैं यहीं जाता हूँ, मेरे पास लेआउट में टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन है, मैंने कमेंट्स ऐसे शो कर दिया। अगर ये कमेंट मैंने नीचे लिखा होता तो फिर मैं कमेंट ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ शो करता, ठीक है जी। तो ये मेरी शीट कंप्लीट हुई, नेक्स्ट कर दिया प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द मर्ज, ठीक है। बस अब कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है ना और तरह से आ रही हैं, तो ये मेरे पास डाटा आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ मुझे परसेंटेज निकालनी है। अब आपको याद है कि आपने परसेंटेज जो निकाली थी वो कैसे निकाली थी, ठीक है। फार्मूला लगाया था हमने यहाँ से, और इधर से आपने इफ़ का फार्मूला लगा लेना है। अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो परसेंटेज फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगा लेना है। कोई भी रूल जो आप यूज़ करना चाहें वो आप इनर साइड पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ग्रैंड टोटल मैंने वहाँ से कॉल कर ली है और इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि आपके पास हेडर में जाता हूँ और हेडर के अंदर जाकर मैं एडिट करता हूँ हेडर को।
यहाँ जाकर मैं कह देता हूँ स्टूडेंट ION फाउंडेशन एज। ये एक साइड पे आ गया और 2 दफ़ा टैब दबा के बाय ठीक है। आपका मेंशन भी हमने कर दिया कि जिस बंदे ने बनाया है उसका नाम भी मेंशन कर दिया और रिजल्ट कार्ड भी मेंशन कर दिया। थोड़ा सा प्रोमिनेंट करते हैं, मेक इट ग्रेटर इन साइज एंड हियर आई सेड आई वांट टू यूज अ मोनोटाइप क्रूसो फॉन्ट लाइक दिस। ठीक, हेडर थोड़ा बड़ा आ रहा है, मुझे ये फालतू जगह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसके हेडर का जो साइज़ है थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, हेडर छोटा कर दिया मैंने। ये मेरी शीट आ गई। अब ये इसका नाम है, ये इसकी हेडिंग थी, इसको लेफ़्ट पे ले आता हूँ ताकि पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में ये आए। ठीक, उसके बाद डेट आ गई, डेट को थोड़ा सा आगे की तरफ धकेलते हैं दोनों पॉइंट्स को, दो लाइनों में नहीं जानी चाहिए, एक नहीं रखना मैंने इसको। और इस डेट को मैं राइट लाइन कर देता हूँ। नेम वाला सेल थोड़ा छोटा हो गया है, एडजस्टमेंट दोबारा से करनी है तो नेम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। शहर को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, नाम को। ठीक है, पिक्चर इधर ही ठीक है। उसके बाद बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको भी थोड़ा एक लाइन में ले आते हैं। चलिए, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स थे। अब थोड़ा सा पेपर देखें, मेरे पास ना काफ़ी पेज फालतू है। कमेंट्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, इसको फ़िलहाल मैंने ख़त्म कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट 8, ठीक है जी। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। अगर आपके सब्जेक्ट्स और होते तो यकीनन आप यहाँ पर नए सब्जेक्ट ऐड कर सकते थे। 8 सब्जेक्ट हैं, मोस्टली 8 होते हैं सब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पर इंसर्ट रो कर दें। मैं यहाँ पे नई रोज़ इंसर्ट कर देता हूँ। अगर इसके नीचे रो इंसर्ट करनी हो, वर्ड में आपने पढ़ा था कि आपके पास इंसर्ट बिलो की ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने 8 कौन से कर दिए हैं जो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इन सब्जेक्ट को सीरियल नंबर दे देते हैं 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। ज़्यादा कर दिए मैंने सब्जेक्ट्स, तो ज़्यादा 9 10 चलें सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा हो गई है रो तो कोई बात नहीं, आप कभी भी राइट क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो है ना, ये क्योंकि सब में मुझे कॉमन चाहिए तो इसको मैंने मर्ज कर लिया और इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ ताकि ये अच्छा सा नज़र आए मुझे जब मेरी प्रिंटिंग हो। सब ऑप्शंस आप खुद सेट करेंगे, बाकी की ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। परसेंटेज बहुत बढ़िया आ गई थी तो मुझे इसको छोटा कर लेना है। इसी तरह मेरे ये टोटल मार्क्स भी 2 लाइनों में मुझे चाहिए। नेम का, सब्जेक्ट का जो नेम है वो थोड़ा बड़ा कर दें क्योंकि ये मोस्टली बड़ा होता है, और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और परसेंटेज क्योंकि 2 डिजिट शो करने हैं तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। रिज़ल्ट में भी पास फेल है तो मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ निकाल लेता हूँ। ग्रेड भी है सच, आप इसको थोड़ा सा यूज़ करें। इन केस अगर आपको फील होता है कि यू हैज़ंट हैव अ स्पेस, इनफ स्पेस, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कई रिपोर्ट में मैंने ऐसा देखा है कि पेज लेआउट में ओरिएंटेशन लैंडस्केप, अब आपके पास ज़्यादा एरिया है, नाउ यू कैन वर्क मोर। तो मैं सारे को इकट्ठा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ जाकर अपने टेबल पे रखा कर्सर, और टेबल को बड़ा कर लिया। 1 इंच मार्जिन यहाँ, 1 इंच यहाँ, 10। आखिरी वाले में क्योंकि परसेंटेज है वो बहुत बढ़िया आ रही है तो आप इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, या आई डोंट नीड दैट, सो फिलहाल मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं
इसके लिए फुटर जो है ना यहाँ का, उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इधर से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मेरे पास रिज़ल्ट आ गया, डाटा आ गया, ठीक है। कमेंट्स थोड़े बड़े आने चाहिए, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप ही कर दें। ठीक है, ये आ गया आपके पास। This look bit finer to me। ठीक है जी, ये आ गया जी। चलें, अभी ये कैलकुलेशन अभी नहीं इसके ऊपर करते, ये आ गया। अब ये मेरी रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग थी जिसके अंदर हमारा डाटा जो है वो हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी इस पर्सन की ये रिपोर्ट आ गई। ठीक, मैं मेल मर्ज में दोबारा जाता हूँ, मेल मर्ज की ऑप्शन मैं यहाँ से दोबारा से वही ऑन कर ली मैंने। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ये तो मेरी एक रिपोर्ट सेव हुई ना, तो रोल नंबर 1 की रिपोर्ट है। मैं कहता हूँ प्रीव्यू एडिट इंडिविजुअल लेटर्स ऑल। अब आपकी जो रिपोर्ट है वो बन गई है, देखिएगा क्या हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम और कर लें। मैं नहीं चाहता कि ये, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम नहीं चाहते कि ये बॉर्डर्स नज़र आए, तो बॉर्डर आपके शो हो रहे हैं ना, ये हम नहीं चाहते कि नज़र आए। अगर आप नहीं चाहते कि बॉर्डर नज़र आए, एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन वर्ड आपका काफ़ी हद तक रिपीट हो रहा है। Here I go and said है ना, ये एक पोकी मैकेंजी कोई बंदा है, इसके सिग्नेचर पड़े हुए हैं। सेव इमेज कर लेता हूँ, इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, यानी मैं रिपोर्टिंग में 7 सिग्नेचर्स भी चाहता हूँ। ये डेस्कटॉप पर चलो अभी आ जाते देखते हैं सेव कहाँ किया है। डेस्कटॉप में डाउन माई डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे किया था सेव। ये जी पोकी माइकी, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने कहा इंसर्ट पिक्चर डेस्कटॉप, ये सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। इसका साइज सेट किया, ठीक है। उसके बाद क्रॉप कर दें, अगर कोई फालतू हिस्सा है थोड़ी सी नीचे लाइन क्रॉप आ रही है, ये काट देता हूँ। जैसे ये लाइन थोड़ी सी नीचे है, एक स्टेप नीचे ला के ये काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। इसका लेआउट सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसको पकड़कर ये कर दिया।
से भी काटना है, क्रॉप थोड़ा और करना पड़ेगा, 2-3 लाइनें आ रही हैं। फिर बाकी सफाई जो है आपने एक ही दफ़ा अपने बॉस के सिग्नेचर जो है स्कैन करके रख लेने हैं। तो फिर जिस जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे चाहिए होंगे वो मैंने वहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है जी, ये आ गया, सेव कर लेते हैं। लें जी, ये भी मुकम्मल होगी रिपोर्टिंग हमारी। अब हम इसका करते हैं एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, ऑल लेटर्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और रह गई, वो भी फाइनल कर लें। अभी किसी ने कहा था सर हम ना वो नहीं चाहते, बॉर्डर्स नहीं चाहते। अगर आप बॉर्डर्स नहीं चाहते हैं तो ऐसे फिलहाल ये ना भी ख़त्म कर दो, फॉर्मेटिंग की लुक अच्छी नहीं आ रही, ताकि आपको शो करवाया जा सके। ये है, टेबल को सिलेक्ट किया, आपके पास लेआउट डिज़ाइन, डिज़ाइन में नो बॉर्डर और अप्लाई ऑन ऑल। ठीक है, अब ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, यानी प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। तब ये सिर्फ आपको वैल्यूज़ की शक्ल में नज़र आएगा ऐसे। तो इट डजंट लुक गुड। अगर तो आपके जिस पेपर के ऊपर आप प्रिंट निकाल रहे हैं उस पर ऑलरेडी डब्बे बने हुए हैं, फिर आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे जिस पेपर के ऊपर मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ वो ऑलरेडी प्रिंट ही ऐसे हुआ कि उस पर डब्बे बने हुए हैं, फिर मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगा। अदरवाइज़ फॉर आर कन्वीनियंस मैं थोड़े से लाइट से जो बॉर्डर्स हैं वो यूज़ कर लूँगा, ताकि मुझे ना थोड़ा अंदाज़ा रहे कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। ठीक, थोड़ा सा मैंने बॉर्डर यूज़ किया है, बिल्कुल डॉटेड बॉर्डर्स मैंने यूज़ कर लिए। अब आप करें एडिट इंडिविजुअल लेटर्स और ऑल। ओके, अब जितने रिकॉर्ड थे ना सबके लेटर बन गया। देखिए ये सहर का लेटर था, ठीक है, ये सहर के नाम इशू होगा। दूसरे स्टूडेंट का देखिएगा, ये सहर के नंबर, ये इसकी पोजीशन और समथिंग, ये इसके कमेंट्स। ये दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये अलग अलग नज़र आ रहा है, ये मेल मर्ज की खसूसियत है। ये तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये चौथे कुलसूम का रिकॉर्ड। देखिए हर एक के नंबर अलग अलग हैं। ये 5वें स्टूडेंट का रिकॉर्ड और छठे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एम्प्टी है, बिकॉज वी डजंट एंटर एनी डाटा इन द लास्ट सेल। थोड़ा सा हमने एडिट ज़रूर किया होगा। अब आप इसको सेव कर लें या डायरेक्ट इसको प्रिंट कर लें, तो ये आपके बन गए ऑल लेटर्स, वट एवर जो भी आपने नाम रखना है, सेव कर दें। मैंने ये कहा है कि ये मेरा आखिरी स्टेप था, इसमें लास्ट स्टेप है एडिट इंडिविजुअल लेटर। अगर आप थोड़ा वो चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और ऑल में चले जाएं। ऑल के अंदर उसकी पूरी डिटेल जो है वो आ जाएंगी। तो जो भी आप डिटेल करना चाहते हैं, देखिए पहला लेटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मैं वहाँ पर भी देख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे ना, सारे लेटर प्रिंट हो जाएंगे। आप यहाँ भी व्यू कर सकते हैं, उसके लिए आप मेल मर्ज के ऑप्शन में जाएँ, मेल मर्ज, और यहाँ से जाकर यहाँ जाकर आप इसे नेक्स्ट करें। ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा रिकॉर्ड, 5 जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपके पास 5000 रिकॉर्ड थे पीछे एक्सेल की शीट के अंदर, तो सबके लेटर अलग अलग बन जाएंगे। इसको भी हम सेव कर लेते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। यानी इस फाइल को अब हमने बेसिकली यूज़ कर लिया है। अब इसमें जितने भी डाटा होगा या जितनी भी वर्किंग होगी या जितनी भी फंक्शनलिटी होगी, वो सारी की सारी आपके पास पीछे आती जाएंगी। आप यहाँ नए रिकॉर्ड एंटर करते जाएं, वहाँ नई रिपोर्टें ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। ठीक जी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। ये थी जी आपकी मेल मर्ज की खुसूसियत, जो कि आपने यहाँ पर देखी और जिसके हवाले से आपने